हेलो गाइस। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। क्लियर? तो देखिए, आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। जैसे आपने बायोलॉजिकल लैब में अगर माइक्रोस्कोप देखे होंगे तो वो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं। मतलब होता क्या है कि जो चीजें हमें नेक्ड आई से क्लियरली नहीं दिखाई दे रही, तो हमने क्या करना है, वहां पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करना। आई नो कि कई बार आपको क्लियर नहीं दिखाई देता, देन यू कैन यूज द मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब आप सिंपल माइक्रोस्कोप भी यूज कर सकते हो। बट फिर भी अगर वो नहीं क्लैरिटी में नहीं दिखाई दे रहे, तो अगर मैंने और ज्यादा जूम लेवल पे देखना है, और ज्यादा क्लैरिटी में उसे देखना है, देन आई विल ऑलवेज प्रेफर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसमें आपके पास क्या होता है, दो कोएक्सियल ट्यूब्स होती हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक ये ट्यूब है, एक ये ट्यूब है। दोनों क्या होती हैं, एक ही एक्सिस के अबाउट होती हैं, इस टाइप से कि जैसे मैं यहाँ पे ये कंसीडर कर लेता हूँ, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, दोनों कोएक्सियल हैं। एक लेंस आपके पास यहाँ लगा होता है, एक लेंस क्या होता है, पीछे की साइड लगा होता है। और इसके साथ क्या होता है, स्क्रू अटैच होता है। विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू आप क्या कर सकते हो, इसके लेंथ को एडजस्ट कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो स्क्रू आपके पास लगा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर? तो मतलब आपने एक तरह से इसकी लेंथ को एडजस्ट करना है, और किसके अबाउट एडजस्ट करना है, कि ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, आपको वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, एक लेंस आपके पास ऑब्जेक्ट के टूवर्ड होता है, और एक लेंस क्या होता है, आई के टूवर्ड होता है। तो और जो ऑब्जेक्ट के टूवर्ड होता है, उसका जो फोकल लेंथ होगा वो आपके पास क्या होगा, स्मॉल होगा। अपर्चर भी उसका स्मॉल होगा। क्यों? कि आपने क्या करना है, एक छोटे से ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, स्मॉलर लेंस का यूज कर सकता हूं। तो देखिए, आपके पास इसका रे डायग्राम किस टाइप से बनेगा, वो चीज देखिए। मतलब इसका कोर्स ऑफ रे आपके पास क्या होगा, ये मैंने ली प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे ये मैंने लिया कन्वेक्स लेंस, ये रेफरेंस के लिए मैंने बनाया। ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे प्लेस कराया। जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो फोकस से पास आउट होगी। इसको मैंने ऐसे पास आउट करा लिया, और एक को मैंने यहां से पास आउट कराया। देन इसका इमेज कहां पे बन रहा है, आपके पास यहां पे बन रहा है। ये आपके पास क्या है, इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। लेट इट बी यहां पे। अब दूसरा लेंस है इसमें, अभी मैं शो करना कि जैसे मान लीजिए पहले मैंने वन का कंप्लीट किया, फिर मैं दूसरा लेंस यहां पे शो करूंगा। अब दूसरा लेंस आपके पास कैसे होगा, यहां पे एक लेंस मैंने बना दिया यहां पे, ये मैंने इस टाइप से बनाया। ये इसके पैरेलल आएगी, जो पैरेलल आएगी वो फोकस से पास आउट होगी, और एक आपके पास ये होगी। और इसको आपने क्या करना है, पीछे की साइड प्रोड्यूस करना है, लाइक दिस। और फाइनल इमेज आपके पास बनेगी यहां पे। ये हमारे पास यहां पे फाइनल इमेज बन जाएगी। क्लियर? इस टाइप से बन जाएगी। तो यहां पे ऑब्जेक्ट था मेरे पास ए बी, इमेज इसकी बनी बी डैश ए डैश, और फाइनल इमेज हमारे पास बनी है बी डबल डैश ए डबल डैश। तो इस टाइप से हमारे पास इसका रे डायग्राम होगा। ये आपके पास होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये होगा आई लेंस। क्लियर? और ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के टूवर्ड, और ये आईज मींस यहां से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करेंगे, तो यहां पे आई आ जाएगी। क्लियर? तो एक तरह से क्या है कि एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, तो इमेज फॉर्मेशन क्या है, इन दोनों के बीच में आकर हो रहा है। और एक तरह से क्या है कि ऑब्जेक्ट को आपने क्या करके देखना है, बड़े साइज का करके देखना है, और ज्यादा क्लैरिटी में आपने देखना है। तो सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्ट यहां पे लिया, ये इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करेगा।
बट उसके बाद जब आप सेकेंड लेंस का यूज करोगे तो वो क्या करेगा, इसे और ज्यादा मैग्नीफाई कर देगा। क्लियर? तो हमने ना एक तरह से यहाँ पे बेनिफिट भी देखने हैं बाय द एक्सप्रेशन कि कैसे आपके पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर है, वो चीज भी हमने इसमें देखनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे देखिए फाइनल इमेज यहां पे बन रही है, एक चीज याद रखना, फर्स्ट का इमेज बना ये। क्लियर? जो फर्स्ट का इमेज होगा वो सेकंड के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसके लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है, और फाइनल इमेज ये होगी। इस ऑप्टिकल सेंटर को, इसको O1 और इसको मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं, O2 कंसीडर कर लेता हूं। अब यहां पे मैंने एंगल कंसीडर करना है। देखिए डेफिनेशन क्या कहता है कि मैग्निफिकेशन जो होगी वो क्या होगी, बीटा बाय अल्फा होगी। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर लाइंग एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब जहां पे आपको क्लैरिटी दिखाई दे। तो फाइनल इमेज यहां पे बन रही है ना, तो यहां से लेकर यहां तक का जो ये डिस्टेंस है, मींस ये वाला जो डिस्टेंस आपके पास होगा, दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो आपने क्या करना है, इमेज यहां पे है ही है, ऑब्जेक्ट को भी आप यहां पे शिफ्ट करोगे। तो मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया, यहां पे शिफ्ट किया इसके रेफरेंस में, लाइक दिस। क्लियर? और यहां पे मैंने ये यहां पे मीट कराया। आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल बनाएगा, अल्फा, और इमेज ने कितना एंगल बनाना है, बीटा एंगल बनाना है। ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, अगर मैं कहता हूं कि एंगल मेरे पास स्मॉल है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, tan बीटा बाय tan अल्फा। अब tan बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, अब देखिए ये आपने ऐसे सिलेक्ट करना है कि कैंसलेशन हो जाए, कुछ कॉमन फैक्टर निकल के आ जाए। लेट इट बी A1। तो आपके पास देखिए tan बीटा का वैल्यू क्या होगा, A डबल डैश B डबल डैश B डबल डैश O2, कि इन दोनों ट्रायंगल्स में आपके पास B डबल डैश O2 क्या है, कॉमन है। तो इसका ही हमने बेनिफिट लेना है। तो आपने क्या करना है, यहां पे tan बीटा क्या होगा आपके पास, A डबल डैश B डबल डैश B डबल डैश O2। ऐसे ही मेरे पास क्या होगा नेक्स्ट, A1 B डबल डैश B डबल डैश O2। अब B डबल डैश मतलब ये वाला जो मेरे पास है ना, दिस इज अ B डबल डैश, तो आपके पास ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो A1 B डबल डैश है वो इसके पैरेलल है AB के, तो मतलब दोनों सेम होंगे। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, M को लिख सकता हूं मैं यहां पे A डबल डैश B डबल डैश, और इसको मैंने लिख दिया AB। अब देखिए यहां पे आपके पास क्या है, इसका इमेज बना A डैश B डैश, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो मतलब ये एक तरह से A डैश B डैश क्या इंटरमीडिएटर है। तो इसको मैंने क्या करना है, यहां पे इस टाइप से लिखा A डबल डैश B डबल डैश, मैंने A डैश B डैश से डिवाइड किया और उसी से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइड बाय क्या लिखा, A B। तो मेरे पास ये चीज आ गई। क्लियर? अब देखिए A डबल डैश B डबल डैश डिवाइड बाय A डैश B डैश, मतलब इसका आपके पास क्या है, एक तरह से इमेज ये हो गया और ऑब्जेक्ट ये हो गया, मतलब हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किसका मैग्निफिकेशन देगा मुझे, ये मैग्निफिकेशन देगा आई लेंस का, और इसका ऑब्जेक्ट ये है और इमेज ये है, तो दिस अपॉन दिस क्या देगा मुझे, मैग्निफिकेशन देगा किसका, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन देगा। क्लियर? अब मुझे m नॉट का वैल्यू पता करना है, me का वैल्यू पुट करना है, और मैंने यहां पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब देखिए m नॉट का वैल्यू क्या होगा, इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, और इसका मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है, क्योंकि जो ये वाला डायग्राम है ना इस पोर्शन का, आप इस वाले लेंस को भूल जाइए, सिर्फ आई लेंस को कंसीडर करिए। तो हमने जो सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस किया था उसमें आपके पास क्या था, रिवर्स मैनर में था ना, मतलब अगर मैं इसको उल्टा करके बनाता हूं तो आपके पास क्या होता है, वो सेम डायग्राम बनता है वर्चुअल इमेज वाला। तो इस केस में हमारे पास मैग्निफिकेशन कितनी आई थी, अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप का देखा होगा, 1 प्लस डी बाई एफ। मीन्स यहां पे मेरे पास जो m नॉट का वैल्यू होगा वो क्या होगा,
सॉरी नॉट एम नॉट, एम ई का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। आई लेंस के लिए है तो मैंने इसे लिख दिया फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। और एम नॉट मेरे पास क्या होगा, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट ये है और इमेज यहां पे बन रही है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास क्या होगा, वी बाई यू के इक्विवेलेंट होता है ना लेंस में। तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहां पे ये भी लिख सकते हो एम नॉट के प्लेस पे वी नॉट बाई यू नॉट, बट नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? ऑब्जेक्टिव किस साइड है, लेफ्ट साइड, और इमेज किस साइड है, राइट साइड। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन होगी, ये आई लेंस की होगी। अब ये दोनों वैल्यूज मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो आपके पास मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी, मैग्निफिकेशन इज आई लेंस का सब्स्टिट्यूट किया 1 प्लस डी बाई एफ वी, और इसका सब्स्टिट्यूट किया वी नॉट बाई यू नॉट दिस। क्लियर? ये हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर थोड़ा एडजस्ट करके लिखता हूं तो मेरे पास क्या होगा, वी नॉट बाय माइनस यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ। क्लियर? हमारे पास ये चीज आ जाएगी। तो आप देख सकते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो आंसर आता है, जो मैग्निफिकेशन आती है वो कितनी आती है, m इक्वल टू वी नॉट बाई माइनस यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ। और ये जो मैग्निफिकेशन मेरे पास आई है, दिस इज अ हायर वैल्यू एज कंपेयर टू द सिंपल माइक्रोस्कोप, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन होती थी खाली 1 प्लस डी बाई एफ होती थी, और यहां पे क्या है 1 प्लस डी बाई एफ में मेरे पास ये फैक्टर भी है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी मैग्निफिकेशन हायर होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आउट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड द सिंपल माइक्रोस्कोप, आप किसको प्रेफर करोगे, आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को प्रेफर करोगे, कि इसमें इमेज जो फॉर्मेशंस होती है, ठीक है, उसमें क्या होगी, ज्यादा मैग्निफिकेशन होगी। क्लियर? मतलब यहां पे जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगी, मैग्निफिकेशन वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी। और आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए भी इस फार्मूले को अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस लिया है ना, दिस इज नियर टू द फोकस, मतलब बिल्कुल उसके क्लोज ही होता है, कि अगर मैंने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिया ना तो फोकस क्या होगा, यहीं पे लगभग होगा। क्लियर? क्योंकि अगर मैं बिल्कुल फोकस पे रख देता हूं तो इन्फिनिटी पे बनती है इमेज, थोड़ा सा इससे आगे रखा है ताकि इमेज आपके पास इस टाइप से बन जाए। क्लियर?